जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल डेज के बारे में, कुछ स्पेशल इवेंट के बारे में, जहां पर हम सभी जानते हैं 17 तारीख को अमावस्या योग है। गुरु सूर्यदेव चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, केतु के ट्राइन में है, 5-9 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सूर्यदेव जो आपके नेम फेम आइडेंटिटी के कारक हैं, केतु के ट्राइन बैठ के आपको स्पिरिचुअल बना रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, आपसे हसल करा रहे हैं, आपको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, लाइफ में चीजें शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन यहां से क्या चीज ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बेहतर क्या होने वाला है? हम सभी जानते हैं 19th को 17th को अमावस्या योग है, 19th को अक्षय तृतीया है। एक ऐसी तिथि जहां पर चीजें करने से, लाइफ में कुछ इवेंट एफर्ट करने से उसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं, उसका कभी क्षय नहीं होता है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शनि, मंगल, राहु, केतु एंड मरकरी सेम डिग्री पे दिखाई दे रहे हैं। मैं नवमांश की बात करता हूं तो मंगल देव अपने एक्सॉल्टेशन साइन यानी कि तुला राशि से निकलकर स्कॉर्पियो नवमांश में चले गए हैं, आपके लगन वाली राशि के नवमांश में चले गए हैं, मंगल के साथ गए हैं। गुरुदेव बृहस्पति ने भी अपना नवमांश चेंज कराया, यानी कि आपके जो धनेश है, जो आपकी क्रिएटिविटी, आपके फ्यूचर विजन के कारक है, वो तुला नवमांश में वृषभ नवमांश में चले गए, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके शनि और मंगल को। और ट्राइन में किसके हैं? राहु और शुक्र के, यानी कि शुक्रदेव राहु के साथ युति बना रहा है। तो कहीं ना कहीं सोल लेवल पे कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं, चीजें स्लो हो रही हैं, लाइफ में कुछ चीजें कंस्ट्रक्टिवली पॉलिसी मांग रही है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मांग रही हैं। कुछ चीजों को अब आपको लिंगर ऑन नहीं कर सकते, कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स। डेटा आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप लाइफ में नेगेटिविटी को आप एंटरटेन नहीं कर सकते ज्यादा। शनि स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक एडवेंचरस नवमांश है। मंगल अपने लग्नेश, अपने इंटेलिजेंस को जितना शार्प रखोगे, जितना एक्टिव रखोगे, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। छोटी मोटी चीजों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप एक लूप में फंसे हुए हो और आप लूप को ब्रेक करने के बारे में नहीं सोच रहे हो और आप चीजों को लिंगर ऑन कर रहे हो, प्रिपेयर हो जाओ। यहां पर कॉस्मोस आपको एकदम हिलाने वाली है, डिस्टॉर्शन आपकी लाइफ में आएगा, कुछ शॉक आपको लाइफ में आने वाला है, और ये शॉक आपके वेलफेयर के लिए, आपके बेनिफिट के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। शनि मंगल मरकरी का सेम डिग्री पे आना, यानी शनि देव जहां पर आपका टेस्ट ले रहे थे, आपके प्रिंसिपल्स का टेस्ट ले रहे थे, आपकी एथिक्स, मोरालिटी, आपकी मेच्योरिटी का टेस्ट ले रहे थे। अगर आपके सामने पोजीशन डाल दी जाती है तो आप रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, तो वहां पर उस पोजीशन को आपने समझकर शनिदेव ने, अब मंगल जो आपके लग्नेश है उसको कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेट करेंगे कि जो मंगल देव बहुत पॉजिटिव, बहुत सात्विक, बहुत प्योर एनर्जी है, मंगल देव जो हनुमान है, जो भक्ति भाव में भी सबसे टॉप मोस्ट है, और जो अगर एंगर में आ जाए, अगर किसी चीज को विध्वंस में आ जाए तो लंका दहन कर देते हैं। तो ऐसे इंसान, ऐसी ऊर्जा को अलाइंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सरेंडर करके रखने की जरूरत है। और सरेंडर कहां करना है? मीन राशि। मीन राशि नारायण के लोटस फीट को दिखाती है, यानी कि भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भगवान के चरणों में, या फिर विष्णु भगवान के महाफीट यानी कि लोटस फीट के चरणों में आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। ये स्पेशल डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और यहां से चीजें बदलेंगी, चाहे शादी होकर बदले, चाहे कोई ब्रेकअप होकर बदले, कोई लाइफ में आकर बदले, लाइफ में कुछ छूट कर बदले, लाइफ में कुछ शिफ्ट करके बदले। बदलाव बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऊर्जा जहां पर आप अटके हुए थे, कहीं पर ऐसी चीज जहां पर आप स्टक्ड हो गए थे, वहां से आप एस्केप नहीं कर पाओगे। जो आपने अपने कंधों पर बेवजह का लोड ले रखा था, जहां पर आप बहुत कंफ्यूज थे, डाउटफुल थे खुद को लेकर, अब आप क्लियर हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड नाउ कि मुझे कहां अपनी ऊर्जा डालनी है, कहां नहीं डालनी, व्हाट इज वर्थ इट, व्हाट इज नॉट वर्थ इट ऑफ योर एनर्जी। कहीं ना कहीं एक अच्छी शेप मिलेगी। और शनि मंगल पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्टिवली अलाइन बनाएंगे, आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं एक अच्छा पाथ देंगे। तो ये समय, ये प्रेशर, ये कियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये स्पिरिचुअलिटी भी सिखाएगा, ये ग्रेटफुल होना भी सिखाएगा, और लाइफ में पाथ भी क्लीन कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बंधनों को तोड़ने का समय आ चुका है। कहीं ना कहीं शनि मंगल, मंगल जो आपके लग्नेश है, शनि के साथ बैठे हैं, शनि की रेस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट करके, फैक्ट को एक्सेप्ट करके, उनकी मैच्योरिटी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगा, स्कॉर्पियो साइन में शनि ये बहुत ही एडवेंचरस है, और एक चीज को मान के चलिए क्या कि आपको कुछ चीजों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो साइन है,
शनिदेव जो मैच्योरिटी का कारक है वो चले गए हैं स्कॉर्पियो नवमांश में। तो स्कॉर्पियो नवमांश, स्कॉर्पियो की एनर्जीज बहुत ज्यादा हिट कर रही हैं आपको। आप लॉन्ग विजन देख पा रहे हैं, लेकिन लोग आपको पागल समझेंगे। आप कुछ बातें ऐसी बोलेंगे जो लोगों को एबनॉर्मल लगेगी। मेक श्योर आपको हर चीज में वैलिडेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और आपको ये नॉर्मल कर देना चाहिए कि मेरी बात, मेरी डेप्थ, मेरी लॉयल्टी, मेरी ऑनेस्टी, मेरी फ्यूचरिस्टिक वर्जन सब लोगों के लिए नहीं है। और आपको किसी तरह के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। आपको वही समझ सकता है जो एनर्जीज को समझ सकता है, और आपकी एनर्जीज को हर कोई नहीं समझ सकता है, और वो उनका फेलियर है, ये आपका फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। और मंगल देव, आप उस ऊर्जा के बने हो, उस मेटल के बने हो, आपका डीएनए इस तरीके से शेप किया गया है कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ से, जब से आप अवेयरनेस आपकी बढ़ती है लाइफ को लेकर, आप मेंटल प्रेशर फील करते हुए नजर आते हो। आप हर इवेंट में इमोशंस, हर इवेंट में पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करते हो। ये बाय डिफॉल्ट भगवान ने आपको ऐसा बना के भेजा है। और मंगल है ना आपका लग्नेश, मंगल देव वो सोल्जर है जो लड़ाई करने पर, प्रजा के ऊपर कोई दिक्कत है, राजा बोलता है जाओ सेनापति लड़के आओ, तो हमेशा आप पिन पॉइंट पे रहते हैं, आप हमेशा टो पे रहते हैं। जब भी प्रेशर पड़ेगा आप कभी ब्रेक नहीं होंगे। दुनिया ब्रेक हो सकती है, मंगल कभी ब्रेक नहीं होता है। मंगल वहां खड़ा होता है जहां प्रेशर होता है। हनुमान, राम भक्त हनुमान, मतलब लक्ष्मण जी को तीर लगा और प्रॉब्लम किसको हुई आई थी? प्रॉब्लम का मतलब क्राइसिस मैनेजर कौन था? मंगल देव थे वहां पर। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और आप ब्रेक डाउन होने वाले नहीं हो। और जो लोग 36 क्रॉस कर चुके होंगे वो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से, मेरी बात को समझ पाएंगे। तो लाइफ में ब्रेक होना आपका वर्जन नहीं है। आपको ब्लेसिंग, आपको आपके ऊपर ये कृपा है कि आप ब्रेक नहीं हो सकते। आप गो थ्रू कर सकते हो, आप टूट नहीं सकते। आप प्रेस्ड हो सकते हो, आपको सरप्रेस्ड किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, आपको तोड़ा नहीं जा सकता। राइट। और यही चीज आपको ये 17 तारीख से लेके 21 अप्रैल के बीच में समझने को मिलेगी। चाहे मेरे थ्रू अभी आपने बात सुनी, आप किसी से कंसल्ट करें, आप किसी से बात करें, कोई ऐसा इवेंट हो आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होगा, ऐसा कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू यहां से चेंज होगा। लव की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शनि मंगल मरकरी एक साथ बैठे हैं, ठीक है। मेच्योरिटी, जहां पर लिंगर ऑन हो रही थी चीजें, फिक्स्ड होंगी चीजें। फिक्स करोगे या तो गठबंधन है या फिर बंधन टूट जाएगा। यहां पर आप बिल्कुल फ्री विल की तरह एक बंधन को तोड़कर आप कहीं ना कहीं खुले आसमान में कहीं ना कहीं अपनी सांस लेने वाले हैं। कुछ रिश्ते यहां पर टूटेंगे और कुछ रिश्तों में यहां पर गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। मैरिज की बात करूंगा तो मैरिज 4th हाउस में राहु है। आपके इमोशनल क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए शुक्र देवी ही आपके लिए कारक बनेंगे। जिससे लड़ रहे थे वही आपको हेल्प करेगा। आपका स्पाउस ही आपके लिए सबसे बड़े औषधि, सबसे बड़ा रामबाण बनते हुए नजर आएगा। और शनि का 3rd एस्पेक्ट है। अगर ये चीजें नहीं होती है तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनेंगी, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। यार रिएक्टिव मोड में नहीं जा सकते, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अपनी ड्यूटीज को रिस्पॉन्ड करना है। अपने रिलेशनशिप में डाउटफुल होना, कंफ्यूजन के चक्कर चलते आपको रिलेशनशिप को हॉर्न नहीं होने देना है। और इस तरह की कोई ना कोई पॉजिटिव शेप मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने आप को बस पुश करने की जरूरत है। यहां पर एक पुश जहां सूर्य शुक्र और मंगल और सूर्य शुक्रदेव और चंद्रमा बैठ रहे हैं मंगल की राशि में, केतु के नक्षत्र में। अनवांटेड चीज कट होंगी। जहां पर आपकी डिजायर थी लोगों के सामने अटेंशन पाने की, जहां पर आपको इंपॉर्टेंस फील करानी थी अपनी, जहां पर आपको अपना एहसास कराना था कि ये मैंने किया है, अब सब इररेलेवेंट हो जाएगा आपके लिए कि मुझे नहीं चाहिए। आप पीछे बैकएंड पे आ जाएंगे, अब आपको स्पॉटलाइट चाहिए ही नहीं। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं डेवलप होगी। ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। बच्चों के रिगार्डिंग कुछ इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कितना कैसा होगा मैटर करेगा आपके पर्सनैलिटी चार्ट पर, लेकिन बच्चों से रिगार्डिंग भी यहाँ पर उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, उनके बिजनेस सेटअप के रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं अगर जॉब की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हैं, जो किसी तरह की सर्विस सेक्टर में है, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन उनको उसका रिकॉग्नाइजेशन, उनका रिजल्ट, उनका कहीं ना कहीं रिटर्न भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। जो लोग जॉब के साथ साथ कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन लोगों की लाइफ में एक ब्लूप्रिंट तैयार होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आपको इंट्यूशन लेवल पे कुछ ना कुछ प्लानिंग बनती हुई नजर आएगी। जितना आप अपने आप को आइसोलेशन में रखोगे उतना अच्छा प्लानिंग आप करने वाले हो।
प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप ढूंढते हुए नजर आओगे। जिन लोगों का ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देगी। टॉरस साइन के अंदर, टॉरस नवमांश के अंदर गुरुदेव बृहस्पति, टॉरस साइन के अंदर शुक्रदेव आपके ऋण, आपके रोग, आपके शत्रु को खत्म करेगी, आपकी पोजीशन को बेहतर करेगी, आपकी लाइफ में फाइनेंसिस को बढ़ाएगी, फाइनेंशियल के फ्लो को बढ़ाएगी। लेकिन अगर फाइनेंसिस लीक कर रहे हैं गलत जगह, आप कमा रहे हो आयाराम गयाराम, आप कमा तो रहे हो लेकिन आपके पास पता नहीं है कि फाइनेंशियल्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, ये आपको पता नहीं है। आपको लगता है आपको पता है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो अभी तक। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ ऐसी किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसी ऊर्जा से मिलोगे, कुछ ऐसा गो थ्रू करोगे लाइफ में, पता चलेगा, अंडरस्टैंड करोगे कि पैसा कहां लगा के फायदा है, कहां पेशेंस रखना है। 2 दिन में अंबानी नहीं बन सकते, ना ही बनने की ऊर्जा रखनी है आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है। जितना स्लोली एंड ग्रेजुअली मेहनत पे ज्यादा बिलीव करोगे और थोड़े छोटे चंक्स में पैसा कमाने की कोशिश करोगे, बेहतर पैसा कमाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे और एक ऊर्जा के साथ, एक अच्छे स्टैंड के साथ पैसा कमाओगे। ठीक है। कुछ लोगों के ले ऑफ होने के चांसेस हैं। उसका रीजन है कि मरकरी नीच राशि के हैं, शनि की रेस्ट्रिक्शन है, जहां पर आपको क्लैश हो गया है, आपका ईगो क्लैश हो गया है, आपका सीनियर्स के साथ नहीं बन रही है, आपको ड्रैग किया जा रहा है। हो सकता है आपकी सर्विसेज को मना कर दिया जाए कि वी डोंट नीड योर सर्विसेज एनी मोर। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है, आपको यहां से समझना है कि यहां से पैटर्न खत्म हो रहा है, अब कुछ पॉजिटिविटी आपके आगे वेट कर रही है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। जिन लोगों को जॉब नहीं भी मिल रही है उन लोगों को जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति शनिदेव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। जो आईटी कंपनी में है, डेटा एनालिस्ट है, सीए हैं, जो किसी तरह के क्राइसिस मैनेजर हैं, उन लोगों को अच्छा जॉब, अच्छा स्पेस, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट करेंगे शनिदेव को। यह आपके लिए बहुत ही बेहतर पोजीशन है। अब समय धीरे धीरे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए। 19 तारीख के बाद चीजें बदल जाएंगी। 19 के बाद एक नंबर बनेगा, सूर्य की तरह शाइन करने का समय आ गया है। बिजनेस की बात करूंगा तो केतु बैठे हैं, केतु लॉयल्टी चाहते हैं, केतु डिटैचमेंट चाहते हैं। तो जो आप काम कर रहे हो उसमें लॉयल्टी के साथ काम करो, एथिकल काम करो, प्रिंसिपल्स को चेक रखो, प्लस मेहनत करो, प्रोफेशनली राइज कराएगा आपको। ठीक है। अगर आप अपनी जॉब के अंडर, अपनी पोजीशन की वजह से किसी को हैरेस कर रहे हो, किसी का एक्सेस कर रहे हो गलत, यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ाएगा। सूर्य के ट्राइन में केतु है, चंद्रमा भी है अश्विनी नक्षत्र में, यहां पे कुछ ब्रेक करेगा। हो सकता है कुछ जॉइंट्स, आपका कोई रिलेशनशिप में मामा के साथ, चाचा के साथ, किसी के साथ आपको कोई बिजनेस था, यहां से कट हो जाएगा। कुछ नया इनिशिएशन, कुछ नया स्टार्टअप मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अनअर्न्ड मनी, पैसा कमा के अगर आपने गलत जगह लगाया तो यहां पे पैसा का नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। इंपल्सिव मनी, इंपल्सिव बाय, इंपल्सिव परचेज, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए, जंप कर गए। आपने कहा कि होटल खोलेंगे, कैफे खोलेंगे, लेकिन आपके ऊपर प्लानिंग नहीं थी उसकी, आपको नहीं पता था ABCD क्या है उसका। आपको लगा लोग ट्रेड करके स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाते, मैं भी कमाऊंगा। आपको लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूं, आपने बहुत सारे क्लासेस लिए, पैसा लगाया, लाखों रुपए लगा दिया। अब भी आप कंफ्यूज हो कि यार मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती है, क्या मैं किसी को गाइड कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। तो ये चीज आपको समझनी है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कहां पैसा लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, उसके साथ आप फ्यूचर अलाइंड है या नहीं है, आपको बेसिक्स पता है या नहीं है, या फिर आपके पास उतना पेशेंस है, उतना टाइम है या नहीं कि आप बेसिक्स को जानने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ सको। तो पेशेंस विल बी द की हियर। ठीक है। बच्चों की लाइफ में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का बढ़ना, गलत चीजों से पीछे हटना, यानी कि एक डिस्टॉर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, हिलेंगी कुछ चीजें, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा और आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं ये क्या कर रहा था, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या नहीं हो। कुछ लोगों की लाइफ में जहां पर आपने पिछले एक साल में 5th लॉर्ड 8th में इंपल्सिवली कोई डिसीजन लिया है, बने बनाए ब्रिज को आपने तोड़ दिया था, अब आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। शॉक तो लगना है, ये शॉक कैसा होगा ये आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है। ये शॉक कहीं ना कहीं बहुत मेजर इंपैक्ट करने वाला है आपकी लाइफ को, और ये शॉक ऐसा है, शनिदेव मंगल ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में है। ये ऐसा शॉक है, केतु कर्क नवमांश में, इमोशंस में भरे रहोगे, कंफ्यूजन रहेगी, कुछ बोल्डनेस तो दिखानी ही पड़ेगी, ये दिखा दोगे आप, लेकिन फिलहाल शॉक लगने से पहले आप एक तरफ सोचोगे यार मैंने जो डिसीजन ले लिया, अब आगे कुआं है, पीछे खाई है, मेरे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बिकॉज मरण कारक स्थिति में, मरण कारक का क्या होता है, जहां पर चीजें मरण में चली जाएं, अब ना आगे ना पीछे, मरण वाली स्थिति हो गई अब आपके लिए। तो गुरुदेव बृहस्पति ओवर ऑप्टिमिज्म के चलते कि मैं संभाल लूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा, गलती हो गई।
या फिर मुझे आता है, अगर स्टूडेंट्स की बात करूं पर्टिकुलर, कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा मेरा, नहीं हो पाएगा बच्चों। अब रेमेडी क्या कर सकते हैं? देखिए, रेमेडी के तौर पर अक्षय तृतीया बहुत अच्छा समय है जहां पर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाना चाहिए, खुद को आईना दिखाना चाहिए, जिस चीज की जरूरत है उस चीज को कैसे पा सकते हैं, और जो चीज अनवांटेड है उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। अब जो डिसीजन ले लिया है उस पर कैसे चलना है, और जो रिग्रेट था उसको कैसे खत्म करना है, कंफ्यूजिंग स्टेट खत्म करनी है। रिग्रेट लेके चलोगे तो अच्छा नहीं है, गलतियों से सीखा जाता है, गलतियों में जिया नहीं जाता। अब जो कर दिया है वो तो हटा नहीं सकते, जो है बेहतर लाइफ, अब जो फ्यूचर है उसके साथ कैसे पॉजिटिवली काम कर सकते हैं उस पर सोचना है। तो 19th को अगर आप जिम हिट कर सकते हैं, हीलिंग थेरेपी किसी के लिए जा सकते हैं, आप कोई सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर पर्टिकुलर फॉर योर सेल्फ, ओनली एंड ओनली यू एंड योर इमोशंस, योर हीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ अक्षय तृतीया स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आप कोई पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पार्ट स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। लोगों की मदद कीजिए आप, लोगों की आप मदद करेंगे। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा कोई इवेंट जिसका, ऐसा कोई कर्म जिसका कोई क्षय नहीं होता, उसका पॉजिटिव रिटर्न मिलता है। कोई भी ऐसा कर्म जिसका जो मल्टीपल अनफोल्ड होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत ज्यादा, तो कोई भी पॉजिटिव हेल्प लोग आपको वो इकट्ठी हो जाएगी आकाश में, और जैसे गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, आपके खूब कृपा मिलेगी आपको। और इसी चीज का आप वेट कर रहे हैं, और उसके लिए बस एफर्ट डालिए, लोगों की मदद कीजिए, अपनी मदद कीजिए, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके ऊपर बहुत कृपा हो रही है भगवान की। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे वाले इवेंट, ऐसे वाली फीलिंग, ऐसे वाली पोजीशन आप आने वाले समय में देखते हुए नजर आओगे। मिलेंगे आपसे फिर दोबारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।